नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब में जो उपाय बताए हैं वो जीवन में काफ़ी सहयोगी हैं और उसके अनुसार आपका जीवन सुंदर बनता है, खुशहाल बनता है और आप अपनी कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं। देखिए, लाल किताब के अनुसार कुंडली का तो सप्तम भाव है। सप्तम भाव मालूम, यानी कि जब आप कुंडली खोलते हैं तो कुंडली का जो नीचे का भाव है सातवां भाव, वहां पर यदि सूर्य बैठा हो तो क्या परिणाम मिलेगा। कुंडली में सातवें स्थान पे कोई भी राशि हो 1 से लेकर 12 तक, लेकिन यदि सातवें स्थान में यदि सूर्य बैठा है तो आपको वैवाहिक जीवन में अपने ईगो के कारण, अपने अहंकार के कारण अपने जीवन साथी से टकराव या अलगाव झेलना पड़ेगा। यदि आपके सातवें स्थान में सूर्य बैठा है तो अपने पिता के कारण आपका वैवाहिक जीवन बिगड़ेगा और पिता के साथ में यदि कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य नीच का होता है। तो सप्तम भाव होता है विवाह का और आपके दैनिक व्यापार का और दैनिक व्यापार में साझेदारी का। इसमें आपको दो चीज़ नहीं करनी है, एक तो पिता को इन्वॉल्व नहीं करना है और दूसरी बात है अपने ईगो को इन्वॉल्व नहीं करना है। अहंकार और ईगो को छोड़ कर रखें। आप क्या हैं, आप कितनी बड़ी पोस्ट में हैं, आपका कितना नाम है। ये व्यापार में जब बैठे हैं तो आपको अपने पार्टनर को बराबर का सम्मान देना पड़ेगा। जब बराबर का सम्मान दोगे तो ही वो व्यापार चलेगा और बराबर का सम्मान दोगे तो ही आपका विवाह भी चलेगा। विवाह भी क्या, एक प्रकार की साझेदारी है। साझेदारी मतलब ये है कि एक व्यक्ति दूसरे घर से आया, एक व्यक्ति दूसरे घर से आया। आप बोलोगे हमारा समाज इतना ऊंचा है और तुम्हारा समाज नीचा है, तो वो साझेदारी घट जाएगी। तो यहाँ पर सूर्य को बिल्कुल नहीं लाना है। आप जब साथ में आए हैं तो दोनों समान भाव से रहें, यानी शनि का प्रभाव आपको लाना पड़ेगा। शनि मतलब है कि सब एक लेवल पे है। तो सप्तम भाव में सूर्य है तो पिता के कारण शादी में भी थोड़ी दिक्कत आती है। अपने ईगो और मान सम्मान के कारण भी आदमी के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, तो इसका ध्यान रखें। और व्यापार में भी आपके मान सम्मान के कारण कई बार आपका व्यापार ही नहीं चल पाता है। नाम खूब है लेकिन कोई व्यापार धंधा ही नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सप्तम भाव में सूर्य है तो इसके लिए आपको इन चीज़ों का तो ध्यान तो रखना है। अपने अहंकार को अलग रखना है जीवन में। अपने पिता के मान सम्मान का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको और अपने जीवन साथी से बनाकर रखना पड़ेगा। उसकी बातों का भी मान सम्मान करना पड़ेगा। तो सप्तम भाव में सूर्य है, ये विवाह में बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। यह पता चलता है कि कई बार आपको लड़की पसंद आई तो पिताजी को पसंद नहीं आई, या कई बार क्या होता है कि पिताजी चाहते हैं कि मेरे अनुसार लड़की आना चाहिए या मेरे अनुसार लड़का आना चाहिए। यानी पिता अपने बच्चों का विवाह अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन बच्चों की कुंडली में जो सप्तम भाव में सूर्य हो तो वो शादी नहीं हो पाती है। तो उस समय आपको खुद अपने अनुसार ही शादी का चयन करना चाहिए और अपना वर चुनना चाहिए, अपनी वधू चुनना चाहिए यदि सप्तम भाव में सूर्य। तो इसका ध्यान रखें। सप्तम भाव में सूर्य आपको वैवाहिक जीवन में और व्यापार में बहुत दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य जो होता है वो नीच राशि का होता है। और सप्तम भाव में सूर्य आपका ईगो, अहंकार को इतना बढ़ा देता है कि आपकी पार्टनरशिप टूट जाती है और आपका वैवाहिक बंधन टूट जाता है। तो इसका ध्यान रखें, संभल कर रहें। आपके सप्तम भाव में भी सूर्य है तो मुझे बताएं, जानकारी दें। उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या पूजन पाठ करना चाहिए, मैं इसकी जानकारी दूंगा। आप उज्जैन आकर इसकी पूजन पाठ करवा सकते हैं और इस पूजन पाठ से, अनुष्ठान से आपके जीवन में की आने वाली समस्याएं दूर होंगी और आप सफलता के मार्ग में बढ़ते जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने मित्रों से करवाएं और शेयर भी करते रहें मेरे वीडियो को, ताकि आप अन्य लोगों को भी ये उपयोगी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।